नमस्कार दोस्तों, आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है हमारी इस कानून की जानकारी श्रृंखला में। और आज हम लोग फिर से बात करने जा रहे हैं कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयी यानी कि संविदा कर्मी के नियमितीकरण या रेगुलराइजेशन के बारे में, जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन पहले ही एक महत्वपूर्ण जजमेंट दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली इस फैसले में एक ऐसा जजमेंट दिया है जिससे कि हम कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज, चाहे वो टेम्पोररी हो, डेली वेजर हो, एडहॉक हो, पार्ट टाइम हो, उन सब के लिए एक तरीके से हम मील का पत्थर कस सकते हैं। इसमें उमा देवी जजमेंट की गलत व्याख्या को लेकर एक गाइडलाइन जारी किया गया है और ये कहा गया है कि डिपार्टमेंट जो है किस तरीके से लोगों को उमा देवी के नाम पे बार बार परमानेंट होने से रोक देता है और लंबे समय काम करने के बावजूद भी उन्हें धक्के देकर बाहर कभी भी निकाल देता है और कोई भी बेनिफिट देने से उन्हें रोक देता है। इस जजमेंट में हम लोग चर्चा करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने किस प्रकार से जो अपॉइंटमेंट है जिसका बैकडोर है उसके बारे में क्या कहा, या फिर क्वालिफिकेशन यदि कई बार चेंज हो गया तो उसके बारे में क्या कहा, या सैंक्शनड पोस्ट है नहीं है तो क्या होना चाहिए, इन सब पे जो चर्चाएं की है, या आउटसोर्स कर दिया गया तो उसके बारे में क्या कहा गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली जो जजमेंट अभी दिया है इसे जग्गो वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, बेसिकली इसमें 2-3 जो थे एसएलपी एक साथ पिटिशन का को सुना गया था और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज होते हैं वो बेसिकली एक तरीके से सरकार के अंग वो भी होते हैं। और उमा देवी जजमेंट में जो फैसला दिया गया था उसमें साफ साफ ये कहा गया था कि कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट को रोका जाए, इसीलिए डिटेल में गाइडलाइन दी गई थी। लेकिन क्या कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट रुका? तो इस जजमेंट में ये कहा गया कि नहीं, कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट नहीं रोका गया। जब कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट नहीं रोका गया, जो प्रोहिबिटेड था उमा देवी के हिसाब से, तो उसको कंटिन्यू करने के बाद जो एम्प्लॉय कंटिन्यू काम करते आ रहे हैं उसको इस आधार पे रोक देना कि उमा देवी जजमेंट का कंप्लायंस नहीं हो रहा, ये भी इलीगल माना जाएगा। और यही बातें मैं लगातार कई बार आप लोगों से मैंने कहा पहले भी है और हमारी डिमांड भी इसी तरीके से रहती है। कभी भी हम कोर्ट जाते हैं कि भाई जब उमा देवी में कॉन्ट्रेक्चुअल को रोक दिया गया था तो कॉन्ट्रेक्चुअल का आपने कंटिन्यू क्यों किया, और यदि कंटिन्यू किया है तो फिर इनके राइट उनको दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी फैसला दिया है उस फैसले में ये कहा है कि जो अपॉइंटमेंट है, पहला पॉइंट क्या होता है, अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि यदि किसी का अपॉइंटमेंट बैकडोर से भी हुआ है और वो रेगुलर नेचर के पोस्ट या रेगुलर नेचर का काम कंटिन्यूअस वे में करते आ रहा है जो पोस्ट की एसेंशियल नेचर का है, तो उनको इस आधार पे नहीं रोक सकते कि इनका बैकडोर एंट्री हुआ है, पहला पॉइंट। दूसरा चीज ये कहा गया है कि पोस्ट सैंक्शनड है कि नहीं है। कई बार ये होता है कि डिपार्टमेंट कहता है कि पोस्ट सैंक्शन नहीं, इसलिए हम परमानेंट नहीं कर सकते। लेकिन आपने जो किसी को लंबे समय तक काम पे रखा और लंबे समय तक कंटिन्यू करके रखा, इसका मतलब आपको उस पोस्ट की रिक्वायरमेंट है तभी कंटिन्यू किया है। और जब आपने कंटिन्यू किया है तो उनको राइट है कि वो भी परमानेंट एम्प्लॉई हो जाए, और परमानेंट एम्प्लॉय होने के लिए उनके पास प्रॉपर है, तो पोस्ट सैंक्शन नहीं होना बचाव नहीं हो सकता है। तीसरा चीज क्या है, क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन के बारे में भी इस पे चर्चा की गई है कि यदि क्वालिफिकेशन, जैसे अपॉइंटमेंट किसी का किसी पोस्ट पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, टेम्पोररी बेसिस पे, डेली वेजर, एडहॉक, कैसे भी करके हुआ है, और जब अपॉइंटमेंट हुआ है उस अपॉइंटमेंट के समय में उनका क्वालिफिकेशन जो कुछ भी था उनको रख लिया गया। 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल बाद डिपार्टमेंट ने क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया को चेंज कर दिया। अब जब परमानेंट होने की डिमांड की जाती है तो ये कह दिया जाता है कि भाई क्वालिफिकेशन आपका नहीं है एज पर रूल, तो उमा देवी जजमेंट का कंप्लायंस भी नहीं हो रहा है, तो आपको परमानेंट हम नहीं कर सकते। तो ये भी गलत है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये भी गलत है। आपने जब किसी को रखा था तो जो उस समय में क्वालिफिकेशन था आपने तो रखा था उसी को देखकर, अब आप चेंज कर दे रहे हैं और उसको बैकडेट से लागू कर रहे हैं तो वो गलत है। इसके बाद आता आउटसोर्स का प्रोविजन। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि आउटसोर्स जो है उसको आप किसी आदमी को क्या करते हैं, आउटसोर्स में आप डाल देते हैं बिना वजह का, बचाने के लिए, पैसे बचाने के लिए, जो भी स्थिति के लिए। तो कहने का मतलब यह है कि आउटसोर्स का प्रोविजन करके भी आप बच नहीं सकते। इस तरीके की बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही है। और इस जजमेंट में जो डिटेल में एक बात निकल के आई है वो ये निकल के आई है कि उमा देवी जजमेंट के आधार पे किसी व्यक्ति को रोकना उनके किस किस हितों को दरकिनार कर देता है और उनके जॉब सिक्योरिटी के जो राइट है उसको किस तरीके से खराब करता है, उन सब पे एक तरीके से विस्तृत चर्चा की गई। इसमें जहां तक बात है उसमें यह कहा गया है कि टेम्पोररी जो अपॉइंटमेंट होता है उसको, या टेम्पोररी या कॉन्ट्रेक्चुअल जो भी हम कहते हैं, उसको एक तरीके का लेवल देकर कि भाई आप तो कॉन्ट्रेक्चुअल हैं, आप तो टेम्पोररी हैं, और जब आप टेम्पोररी हैं तो आपका कोई राइट नहीं बनता है।
तो ये बात जब आप बता देते हैं, टेम्पोररी और कॉन्ट्रेक्चुअल जो तमगा लगा देते हैं, लेवल लगा देते हैं, और उसके आधार पे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है रेगुलर एम्प्लॉय के बराबरी में, वो गलत है। फिर अगला पॉइंट निकल के ये आता है कि भाई आपने तो उसको इस आधार पे कर दिया, अब आता है क्या कि उसके कंटिन्यूअस काम करने पे आप क्या करते हैं, लंबे समय तक कोई आदमी काम किया, उसको अचानक से आप टर्मिनेट कर देते हैं। टर्मिनेट इस आधार पे कर देते हैं कि भाई आपको कोई आधार है नहीं है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले खुद कहा, इस जजमेंट में भी कहा है कि हमने पहले भी ये कहा है कि कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय को भी टर्मिनेशन के लिए बराबर का राइट है फेयर हियरिंग का। उसको अचानक से आप कभी भी बाहर नहीं निकाल दे सकते कि उन्होंने केस कर दिया तो निकाल दो, कोई छोटी सी बात हुई तो उनको बिना वजह के निकाल दो। ये भी गलत है कि भाई उनको डर के मारे वो कुछ कर नहीं पाते। उसके बाद क्या है कि उनको करियर में प्रोग्रेशन की बात आती है। जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज है, इसमें यह साफ साफ इस जजमेंट में भी कोर्ट ने कहा है कि जो करियर में जिस पॉइंट पे कोई आदमी अपॉइंट हुआ है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, उसी पे यदि परमानेंट एम्प्लॉय अपॉइंट होते हैं तो उनको क्या होता है कि समय के साथ में उनको हर तरह के बेनिफिट दी जाती है, प्रमोशन होता है, सारी चीजें दी जाती है। लेकिन कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय 10-10, 20-20 साल काम कर ले तो उनको कुछ नहीं मिलता है। 30-30 साल काम करने के बावजूद भी उनको करियर में कोई बेनिफिट नहीं दिया जाता है। ये भी गलत है, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है। तो कहने का मतलब ये है क्या कि जो प्रोविजंस हैं, आजकल जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय के साथ भेदभाव किया जाता है, उन सब पे चर्चा की है। और साथ ही साथ ये कहा है कि आउटसोर्स को एक शील्ड की तरह यूज किया जाता है। जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय है उनको आउटसोर्स कर दो, कह दो कि आप हमारे डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय नहीं है, और जब डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय नहीं है तो आपका कोई राइट नहीं बनता है परमानेंट होने के लिए, आप क्योंकि आउटसोर्स हो। तो ये एक शील्ड की तरह यूज किया जाता है, जो गलत है, बिल्कुल गलत है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पे भी महत्वपूर्ण तरीके से पहला दिया। और साथ साथ एक सबसे बड़ी चीज जो कही गई है वो ये कही गई है कि डिनायल ऑफ बेसिक राइट्स, यानी कि बेसिक जो राइट्स होते हैं आपके, जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय या किसी भी एम्प्लॉय का बेसिक राइट्स होता है। बेसिक राइट्स मतलब ये होता है जैसे कई तरह के अलाउंसेज होते हैं, स्वास्थ्य बीमा होता है, जॉब में सुरक्षा होती है, और भी कई तरह के जो बेनिफिट्स होते हैं। कोई एम्प्लॉय काम करता है किसी डिपार्टमेंट में, उनको हेल्थ बेनिफिट नहीं दिया जा रहा क्योंकि वो टेम्पोररी एम्प्लॉय है, या उनको छुट्टी सही से नहीं दिया जा सकता, उनके वेकेशन को रोक दिया जाता है इस आधार पे कि वो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय है। तो ये भी गलत है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये सारे जो राइट्स हैं, ये खास करके जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, आईएलओ, यूनाइटेड नेशन की बात की भी की गई है, ये सारी चीजें हर जगह कहाँ कहाँ किस किस लेवल पे लोगों के हकों की बात की जाती है, करते हैं। और आप क्या चाह रहे हैं कि डिपार्टमेंट क्या करता है कि सभी चीजों को दरकिनार करके लोगों पे शोषण का एक तरीके का जरिया बना लिया है कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट। तो आप जो इस तरीके से करते हैं, जबकि नियम ये है कि किसी आदमी को, चाहे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हो या भारत के कॉन्स्टिट्यूशन हो, हर जगह ये कहा गया है कि नौकरी का मतलब ये होता है किसी व्यक्ति को सुरक्षा, उसकी जो जॉब नेचर है उसको सुरक्षित किया जाए, उनके जीवन को सिक्योरिटी, एक तरीके स्टेबिलिटी दी जाए। स्टेबिलिटी शब्द हम यहाँ यूज कर सकते हैं कि स्टेबल होना चाहिए। ये नहीं कि कभी टर्मिनेट कर दिया आर्बिट्रेरली, उनको आउटसोर्स कर दिया जब मन तब, उसके पैसे को कम करके दिया जा रहा है, इक्वल पे का बेनिफिट नहीं दिया जा रहा है। तो ये सारी चीजें जो है सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ इस पे व्याख्या की और कहा कि इस आधार पे यदि आप रोकते हैं तो उमा देवी की आप गलत व्याख्या कर रहे हैं। उमा देवी जो जजमेंट है उसका मकसद ये था कि कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट रोके और परमानेंट अपॉइंटमेंट हो, ताकि लोगों की नौकरी सुरक्षित रहे और जीवन जो है उसका एक सुरक्षित लाइवलीहुड जो है उनका सुरक्षित तरीके से चलता रहे। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की तरह, जिसे गिग इकोनॉमी भी कहा गया, जहां पे शॉर्ट पीरियड के लिए किसी को रखे, फिर जब मन हुआ तब बाहर निकाल दिए। तो इस तरह की चर्चाएं इस जजमेंट में की गई है। और मुझे जहां तक लगता है, जो बातें मैंने पहले भी कई बार कहा है और मेरा पर्सनल ओपिनियन भी इसी तरह का कई बार रहा, कि जो कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट है, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज है, चाहे एडहॉक है, डेली वेजर है, आउटसोर्स है, टेम्पोररी है, शॉर्ट टर्म है, उन सब के लिए एक सुरक्षित होना चाहिए स्थिति। और यदि वो कुछ समय काम कर लेते हैं किसी डिपार्टमेंट, तो उनको जॉब की सुरक्षा भी मिलनी चाहिए, रेगुलराइजेशन का बेनिफिट भी मिलना चाहिए। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली एम्प्लॉइज को रेगुलर करने का निर्देश दिया। तो दोस्तों, इस जजमेंट के आधार पे हमारा भी जहां पे राइट बनता है जरूर हमें क्लेम करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। आपकी किसी तरह की क्वेरी हो, कोई जानकारी चाहिए, तो निश्चित रूप से हमसे संपर्क करें। धन्यवाद।